अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, ठीक है। और साथ डेफिनेशन हम करेंगे सर्ड की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, हमारे पास है बेटा, अच्छा जो बच्चे होमवर्क नहीं सेंड करते बेटा होमवर्क सेंड किया करें, ताकि आप लोगों का जो है ना वो पता चले कि क्या मिस्टेक करते हो क्या नहीं। एक बच्ची का गलत था होमवर्क में, मिस्टेक थी, वो है शायद गनवा। बेटा आपका मिस्टेक थी, दोनों क्वेश्चन जो आपने दो तरह से सेंड किए थे एक ही क्वेश्चन को, तो आपके बेटा दोनों मेथड्स गलत हैं, ठीक है। तो उसको आप चेक कीजिएगा, या मैं लेक्चर के एंड में मुझे याद करवाइएगा। अगर आप प्रेजेंट हों तो आप मुझे बताइएगा कि मैं आपको दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि हमने करना है फैक्टराइज। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने फैक्टराइज करना है बेटा। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे दो फार्मूलाज लिख के देता हूँ। फार्मूलाज कौन कौन से हैं? ओके बेटा। अच्छा, फार्मूलाज हमारे पास कौन कौन से हैं? अगर हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी लिखवाए थे जब हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था। आई थिंक इनका यूज 4.1 में भी है कुछ ना कुछ। हाँ जी, इनका यूज 4.1 में भी होता है, वहां भी मैंने लिखवाए थे। मैं यहाँ अगेन लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर वो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये हमारे पास होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये दो फार्मूलाज हैं हमारे पास के। अगर हमारे पास दो क्यूब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मीन्स के दो अगर तो हो ना हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम क्या लिखते हैं एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। इसी तरह अगर यहाँ पे हो स्क्वायर की जगह अगर हमारे पास हो क्यूब, तो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ये फार्मूला है, ओके। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होना था, इसे मैंने लिख दिया। क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज करना है हमने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बेटा ये देखो, हम इन दोनों के ऊपर लगा सकते हैं फार्मूला, ठीक है। क्या फार्मूला हम लगा सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस कंप्लीट को इससे हमने रिप्लेस कर दिया, और ये इन दोनों वैल्यूज में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हम 1 अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हमें फायदा क्या होगा? हमें फायदा ये होगा बेटा कि x माइनस वाई यहाँ भी होगा और x माइनस वाई यहाँ भी होगा, ठीक है। अब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर हमारे पास लिखा हो x इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई इंटू एक्स माइनस टू, अगर इस तरह लिखा हो हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, y की जगह हम 4 कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, रिपीटेड फैक्टर को एक दफ़ा लिखते हैं, ठीक है, और जो आपके पास बाकी वैल्यूज बच जाती हैं उन दोनों को आपस में मिला के लिखते हैं। इन दोनों को आपस में मिला के लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आंसर होता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें रिपीटेड फैक्टर है x माइनस वाई, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, और बाकी जो दोनों वैल्यूज बच गई हैं एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -1, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में मिला देंगे, तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर -1। ये हमारे पास बेटा आंसर, ठीक है। ये दोनों बेटा आपको 4th चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डेफिनेशन आपने चॉइस पे नहीं छोड़नी, ठीक है। इसमें आपने हर चीज करनी है, क्योंकि इन क्वेश्चन के आपने, इन चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने हैं और इन्हीं चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। इसी आपने फर्स्ट 4th चैप्टर के आपने कोई क्वेश्चन, कोई डेफिनेशन, किसी को भी यानी इंपॉर्टेंट नहीं समझना, हर चीज को आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा, ओके बेटा तारीख, मैं अगेन बता देता हूँ। हमारे पास अब बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, आंसर आ चुका है, ठीक है। हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था हमारे पास, हमने उसकी जगह लिख दिया एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
इन दोनों वैल्यूज में से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे थे, तो हमने क्या लिखा, इसकी जगह क्या लिख दिया, -1 इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अब हमने क्या किया है, बाकी यूनिट्स का बेटा मैं बाद में बताऊंगा, बाकी यूनिट्स के हम जो है ना वो करेंगे, वो कंप्लीट, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसमें सिलेक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे हम वो भी कंप्लीट चैप्टर्स करेंगे, हर एक्सरसाइज हर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनमें आप सिलेक्टिव कर सकते हैं। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई रिपीट हो रहा है, उसे 1 टाइम लिख देंगे, ठीक है। बाकी ये दोनों वैल्यूज बच गई हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और -1, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख के एनक्लोज कर देंगे, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है हाँ जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास बेटा 8x³ -1/27y³। अच्छा, अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हम फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब दो होल क्यूब हों, ठीक है। ये सिर्फ x के ऊपर क्यूब है, ये सिर्फ y के ऊपर क्यूब है, इसके ऊपर हम फार्मूला नहीं लगा सकते, हमारे पास होना चाहिए कंप्लीट वैल्यू के ऊपर क्यूब। इट मींस इसे हम लिखेंगे 2x का होल क्यूब और इसे लिखेंगे 1/3y होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये हमने लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू होल क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू होल क्यूब, इस फार्मूला से हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इस फार्मूला में जहां जहां हमारे पास लिखा हुआ है x और y, वहां वहां हम लिख देंगे 2x एंड 1/3y फर्स्ट फार्मूला में। तो ये क्या होगा हमारे पास 2x माइनस 1/3y, दोनों के ऊपर से क्यूब हटा देंगे, पहले आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, दोनों के ऊपर से क्यूब हटा देना है। देन आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, प्लस फिर आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, 2x इंटू 1/3y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर का मतलब है कि आपने सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर करना है, तो ये होगा हमारे पास 1/3y का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2x माइनस 1/3y इंटू 4x² प्लस इसको 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 2x/3y प्लस 1/9y², ये हमारे पास होगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। जी जी ज़रा बेटे मैं थोड़ी देर बाद करता हूँ, लास्ट में आपको दोबारा मैं आपको ये करवा दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम है तो। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, x² प्लस y² इंटू x4 माइनस x² y² प्लस y4। हमने इसको बेटा क्लोज करके लिखना है, ठीक है। क्लोज करके लिखने का मतलब क्या है हमारे पास कि हमने इसे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है, हमने क्लोज करके इस तरह का छोटा फार्मूला इसका बनाना है कि ये किस फार्मूला से कंपेयर होके ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है बेटा, हम यहां लिखेंगे x² प्लस y², जिन दो वैल्यूज का हमारे पास यहाँ पे जो दो वैल्यू सिंपल में होती हैं, यहाँ पे उन्हीं का स्क्वायर होना चाहिए, x² का होल स्क्वायर और यहाँ पे होना चाहिए y² का होल स्क्वायर, ठीक है। और मिड में दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई होना चाहिए, x² एंड y², ठीक है। अब मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ बेटा, क्या पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x² इक्वल a एंड y² इक्वल b, ठीक है। इस कंप्लीट फार्मूला में क्या बनेगा हमारे पास, x² की जगह a, y² की जगह b, x² की जगह a और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस x² की जगह a और y² की जगह b, अगेन y² की जगह क्या लिखना है b, लेकिन उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर है। अब इसे क्लोज करते हैं। अब आप देखो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है बेटा, अभी सर्ट तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, सर्ट अभी हम करते हैं। अब ऐसे बेटा आप लेट हो गए। अच्छा बेटा, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, इसी वेबसाइट पे पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, आपको प्रीवियस लेक्चर मिल जाएंगे, जिस साइट से आप यहाँ पे लेक्चर ले रहे हैं उसी साइट पे आपके पास प्रीवियस लेक्चर हैं, आपको मिल जाएंगे, ओके। अच्छा, अब यहाँ देखें, अगर हम इसे सेकेंड फार्मूला से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई
एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। जब हम इसे क्लोज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये देखें राइट हैंड साइड जो है इससे लेफ्ट हैंड साइड भी लिखी जा सकती है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया, ए की जगह हम लिख देंगे एक्स स्केयर का होल क्यूब और बी की जगह लिख देंगे वाई स्केयर उसका क्यूब। हमारे पास क्या होगा, x6 प्लस y6, ये हमारे पास आंसर हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, बाकी हमारे पास हैं 3 पार्ट्स हो रहे हैं हमारे पास। आप बताएं हम कौन सा पार्ट करें, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, इन तीनों में से हम कौन सा पार्ट करें, जल्दी से बताएं बेटा। मैं आपको वो पार्ट करवाता हूं, बाकी 2 पार्ट इंक्लूडिंग दीज 2 क्वेश्चन 14 एंड 15 दोनों कंप्लीट आपने होमवर्क करने। ओके, हरिए बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी से। थर्ड, ओके। थर्ड फोर्थ में टाई है। नहीं, बार बार नहीं बताना बेटा, जिसे एक दफा बता दिया मैंने, देख लिया। ओके, देन हम करते हैं 3 पहले करते हैं, क्योंकि 3 थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, वो पहले कर लेते हैं, फिर हम फोर्थ कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 उसके भी दोनों पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 उसके भी दोनों पार्ट करने हैं। ठीक है जवेरिया बेटा, ये इन बाकी लोगों को नहीं आते हैं, इस वजह से हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे। आपको शायद ये आते हैं क्वेश्चन, आप इससे कह रहे हो। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और लास्ट फैक्टर है हमारे पास x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। ये मैं बेटा रेज कर रहा हूँ फार्मूलाज दोनों। x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। ओके, हाँ जी, यहाँ देखो बेटा, हमने अब इनको अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के लिए हमें थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगी। कॉमन सेंस हम कैसे यूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि सिंगल पावर को हम उसकी डबल से अटैच करेंगे, नंबर 1, और डबल किससे, माइनस को मिड वाली प्लस से अटैच करेंगे। इसको इससे अटैच करेंगे, x प्लस वाई को माइनस एक्स वाई से, और एक्स स्केयर वाई स्केयर को इससे अटैच करें। ठीक है, अब आप देखो हम इनको रीअरेंज करते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट। सेकेंड अरेंजमेंट x प्लस वाई और इसकी है x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और थर्ड अरेंजमेंट है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और लास्ट वैल्यू की एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। ओके, अब आप देखें, ये हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल इसी टाइप का था। ठीक है, इसका आंसर हमने क्या निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर हमने निकाला है x6 प्लस y6। इस कंप्लीट का आंसर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है। ये आपके पास है सेकंड फार्मूला जो मैंने लिखा था बोर्ड पे स्टार्ट में। ठीक है, ये होगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारे पास कंप्लीट, ये है हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो मैंने लिखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ये, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने निकाला है वो क्या है x6 प्लस y6। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे अगेन एक हमने फार्मूला अप्लाई करना है। वो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्केयर माइनस वाई क्यूब का होल स्केयर इंटू x6 प्लस y6। ठीक है, दो वैल्यू सेम हो, मैंने आपको बताया था, एक दफ़ा माइनस में लिखी हो एक दफ़ा प्लस में लिखी हो, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए, कंप्लीट वैल्यू सेम होनी चाहिए, जस्ट दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होना चाहिए,
साइन का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम फर्स्ट वैल्यू का कंप्लीट स्केयर लिखेंगे माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर लिखेंगे, ये होगा x6 माइनस y6 और ये होगा x6 प्लस y6। ओके, अब ये देखें हमारे पास x6 माइनस y6 x6 प्लस y6, अगेन वही हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है कि दो वैल्यू सेम है, एक दफ़ा माइनस में लिखी है एक दफ़ा प्लस में, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो आंसर हमारे पास होगा x12 माइनस y12, ये हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अब होप सो आप लोग जो है वो फोर्थ पार्ट खुद कर लेंगे, क्योंकि जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था वो मैंने आप लोगों को करवा दिए, ठीक है। अच्छा ओके बेटा, ओके ओके, हाँ जी क्लियर है बेटा सब लोगों को। नेक्स्ट हमने डेफिनेशन करनी है सर्ड की। नो 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 बेटा, ये 36 नहीं है, 6 टू दैट। जब ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट का मतलब है आपने दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ब्रैकेट का मतलब होता है ये पावर की अगेन पावर नहीं है, ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके 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 बेटा, अच्छा अब बेटा डेफिनेशन हमने जो करनी है सर्ड की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वेरी, उसके लिए आपको अच्छा उसके लिए आपको बेटा पहले मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल समझाता हूँ कि हमारे पास सर्ड होती क्या है, क्या डिफरेंस होता है सर्ड में और जो है वो रैशनल नंबर में, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन बेटा कि सर्ड को डिफाइन करना है हमने, कैसे हम डिफाइन करेंगे, पहले एग्जांपल देखते हैं। 4 स्क्वायर रूट, 9 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट एंड 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। इनमें से हमारे पास दो ऐसे एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं जिनका आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि किस इंटीजर का स्क्वायर रूट होगा ये, तो ये होगा हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम लिख देंगे इसका आंसर 2 है, और 9 का आंसर क्या होगा 3 होगा। लेकिन इसका आंसर हम डायरेक्टली कोई भी इंटीजर नहीं लिख सकते। इंटीजर का मतलब होता है बेटा कोई सिंगल नंबर, पॉइंट ना हो उसमें, किसी इंटीजर के इक्वल नहीं होता, ये भी हमारे पास किसी इंटीजर के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं इर्रेशनल, ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं इर्रेशनल, और ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं रैशनल, ठीक है। अब व्हाट इज सर्ड, सर्ड में हमारे पास क्या कंडीशन क्या है, हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशन को हम सर्ड कहते हैं, यहाँ पे n, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम सर्ड कहते हैं। दो कंडीशंस हम लगाते हैं, कौन कौन सी दो कंडीशंस हमारे पास होती हैं। नंबर 1, ए इज रैशनल, ए इज रैशनल मीन्स के अंदर जो हमने नंबर लिखा है वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या है कि जब हम इसके ऊपर ये रूट लगाएं तो वो इरेशनल बन जाए, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि इस कंप्लीट का आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, मीन्स कि कोई सिंगल नंबर नहीं होना चाहिए, पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर होने चाहिए और शफल नंबर होने चाहिए जिनमें कोई अरेंजमेंट ना हो, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या डेफिनेशन बनती है, पहले हमने पढ़ा है कि जो यहां पे होता है उसे कहते हैं रेडिकेंड, जो रूट के नीचे होता है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड कहते हैं, ओके बेटा। आप कह रहे हैं फोर्थ पार्ट करवा दूं, अगर नहीं होगा तो कल मैं पहले फोर्थ पार्ट करवाऊंगा फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है। अगर आपसे नहीं होगा तो, अगर आपने पहले 3 पार्ट कर लिए फिर मैं आपको फोर्थ पार्ट कल आपको करवा दूंगा कि आपसे नहीं होगा,
ठीक है। अच्छा यहाँ देखो बेटा, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ये है हमारे पास रेडिकेंड, ठीक है, लेकिन एक ऐसा रेडिकेंड है जिसका आंसर हमारे पास क्या है, इर्रेशनल। तो हमारे पास सिंपल सा आंसर है इसकी डेफिनेशन, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड, ठीक है। पहले मैंने आपको इसकी एग्जांपल भी समझाई है कि हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन किस तरह का होना चाहिए कि रूट के अंदर जो नंबर है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मींस इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम 4/5 भी लिख सकते हैं, इसके अंदर हम 3/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर जो नंबर लिखे वो क्या हो, रैशनल, लेकिन कंप्लीट का जब हम आंसर निकालें रूट लगाने के बाद तो हमारे पास फाइनल जो नंबर बन जाए वो क्या बन जाए, इररेशनल बन जाए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए सर्ड, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ए इज रैशनल, अंदर जो नंबर है वो रैशनल होना चाहिए, और अगर हम उसके ऊपर लगा दें हम उसके ऊपर रेडिकल साइन लगा दें तो जो फाइनल आंसर हमारे पास बने वो क्या होना चाहिए, हमारे पास इरेशनल होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सर्ड। अगर हम वर्डिंग में डेफिनेशन करते हैं तो वर्डिंग में डेफिनेशन होगी एन इरेशनल रेडिकल, ये रेडिकल होता है कंप्लीट। एन इरेशनल रेडिकल मीन्स के इरेशनल आंसर आए हमारे पास विद रैशनल रेडिकेंड, और अंदर क्या होना चाहिए, रैशनल रेडिकेंड होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, सर्ड होगा, ठीक है। जी जी बेटा मैंने समझाया, जस्ट आपने अपने माइंड में दो कंडीशन रखनी है, अंदर जो नंबर लिखना है वो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम उसके अगर हम सिंपल लिखते हैं 4/5 तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन इसी 4/5 के ऊपर जब हम रूट लगा देते हैं तो ये इररेशनल मान जाता है, और इसका दूसरा नेम क्या है हमारे पास, सर्ड है, ठीक है। हाँ नहीं, अब क्लियर है बेटा बाकी लोगों को। अब ये गानियाँ दोनों ने आपने एक सिंपल मीन्स के एक ही ये अपनी प्रोफाइल पिक लगाई हुई है बेटा, कि दोनों में से किसी का पता भी ना चल सके कि कौन सी गानियाँ हैं ये। या तो आप बेटा अपनी ये जो प्रोफाइल पिक है इसे चेंज कर लें, या अपना नेम चेंज कर लें, मीन्स के कुछ उसमें चेंजिंग कर लें, ठीक है। जी जी बेटा अदान हो रही है तारा बेटे, आपने करना है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा फोर्थ पार्ट इसका, अगेन कल मैं आपको समझा दूंगा। अब बेटा हमारे लेक्चर का आज का जो है वो टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात होगी 6:40 पे ही, और आप जो लोग जो है वो सेंड किया करें मुझे होमवर्क, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।